5वीं श्रेणी के तूफान के दौरान अपने पिता को बचाने के लिए एक लड़की खुद को एक बाढ़ के घर में फंसा लेती है और फ्लोरिडा के सबसे क्रूर और भयभीत शिकारियों के खिलाफ अपने जीवन के लिए संघर्ष करती है। और क्या वो इसमें सफल होती है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। मूवी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा के विश्वविद्यालय से। वहाँ पर एक स्विमिंग कंपटीशन चल रहा होता है और हम हेली को देखते हैं। वो अपना नंबर आने तक तैयार हो रही होती है। उसका नंबर आने पर वो एक बड़ी चालाकी और स्फूर्ति से स्विमिंग करते हैं, लेकिन बस कुछ ही पल से वो थोड़ा पीछे रहती है और कंपटीशन हार जाती है। आगे हम हेली की बचपन की झलक देखते हैं, जहाँ पर उसके पिता बैरी उसे प्रोत्साहित कर रहे होते हैं और हारने पर भी मुस्कुराने को कहते हैं, लेकिन हेली हार की वजह से थोड़ा परेशान होती है। तभी चेंजिंग रूम में हेली की बहन उसे वीडियो कॉल करके उसका हालचाल पूछती है और साथ ही थोड़ा संभल कर रहने को बोलती है, क्योंकि वहाँ पर 5वीं श्रेणी के तूफान की घोषणा न्यूज वाले करते हैं। इसलिए हेली अपने पिता के घर चली जाती है ताकि वो उन्हें भी इस तूफान के बारे में बताकर उन्हें बचा सके। जाते वक्त रास्ते में नाकाबंदी होने के कारण हेली को रुकना पड़ता है। तभी वहाँ पर वेन आता है, जो कि हेली का दोस्त होता है। वेन हेली को आगे जाने से साफ मना करता है, क्योंकि तूफान तेजी से बढ़ रहा होता है और तूफान की वजह से वहाँ पर एक कार पलटी हुई होती है। हेली वेन का कहना मानकर वहाँ से रिवर्स लेकर जा ही रही होती है, लेकिन एट ए टाइम हेली अपना माइंड चेंज करके एक शॉर्टकट रास्ते से चली जाती है। आगे हम तूफान को तेज होते देखते हैं। अपने डैड के घर पहुंचने पर हेली को पता चलता है कि उसके पिता वहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी डॉगी शुगर वहाँ पर होती है। मतलब हेली के पिता उनके पुराने घर गए होते हैं और हेली भी शुगर को लेकर अपने पुराने घर जाते हैं। पुराने घर के बाहर बैरी का ट्रक खड़ा होता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। हेली घर में हर जगह देखते हैं, मगर उसे कोई नहीं मिलता। तभी एक पेड़ टूटकर खिड़की तोड़कर अंदर आता है और हेली डर जाते है। आगे हेली शुगर के पीछे बेसमेंट के दरवाजे पर जाते है। वहाँ पर शुगर दरवाजे के अंदर भोंकते है। मतलब शुगर को पता चल गया होता है कि बैरी अंदर है, इसलिए हेली हिम्मत करके उस काले अंधेरे बेसमेंट में जाती है। वहाँ पर बहुत ही कचरा और कई चूहे होते हैं। आगे जाते जाते हेली की नजर एक पाइप पर जाती है। उस पाइप पर बहुत खून लगा होता है। वो देखकर हेली घबरा जाती है और उसे एक कोने में बैरी पड़ा हुआ दिखता है, जो कि बेहोशी की हालत में होता है। हेली देखती है कि बैरी को बहुत ही बुरी तरह चोट लगी होती है। हेली बैरी को अस्पताल ले जाने का सोचती है, इसलिए वो एक प्लास्टिक का कपड़ा लेती है और उस पर अपने पिता बैरी को लटकाकर सरकाते हुए ले जाते है। हेली लगभग सीढ़ियों तक पहुंच ही जाती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा मगरमच्छ वो सीढ़ियां तोड़कर हेली के सामने आता है। मतलब बैरी को जो चोट लगी होती है वो इस मगरमच्छ की वजह से होती है। हेली कैसे तैसे करके बैरी को सरकाते हुए ले जाते हैं और वो मगरमच्छ उनके पीछे जाता है। हेली कुछ पाइप्स के पीछे बैरी को ले जाने में सफल होती है और मगरमच्छ उन पाइप्स की वजह से उनके आगे नहीं आ पाता और चला जाता है। हेली बहुत ही गंभीर रूप से डरी होती है और तूफान भी तेजी से बढ़ रहा होता है। आगे हेली देखती है कि वो मगरमच्छ एक कोने से उस पर नजर गड़ाए होता है। तभी बैरी होश में आता है और हेली अपना जैकेट उतारकर बारिश के पानी में भिगोकर बैरी को पानी पिलाती है। पूरा होश में आने पर बैरी हेली पर चिल्लाता है। उसके मुताबिक हेली ने यहाँ पर नहीं आना था। हेली देखती है कि बैरी के पैर की हड्डी टूटी होती है, जिस वजह से बैरी चल नहीं सकता था। तभी हेली के गिरे हुए मोबाइल पर कॉल आती है और हेली इमरजेंसी मदद के लिए फोन लाने जाती है। हेली संभल कर मोबाइल तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो मगरमच्छ एक कोने में पड़ा होता है। इसलिए हेली वहीं पर बैठकर उस मगरमच्छ पर नजर रखते हुए 911 नंबर पर कॉल करती है। लेकिन उसी पल हेली को कुछ हलचल का एहसास होता है। हेली के बगल में ही एक दूसरा मगरमच्छ आता है। उसी पल हेली झटपटाते हुए वहाँ से भागती है, लेकिन वो दोनों मगरमच्छ हेली को घेर लेते हैं। हेली बड़ी ही हिम्मत से उनका सामना करते हैं और वहाँ से भागती है। हेली सेफ जगह पहुंचने से पहले ही एक मगरमच्छ हेली के पैर को पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाता है। बैरी पाइप्स की आवाज करके मगरमच्छ को गुमराह करता है और हेली को मौका मिलते ही वो स्क्रू ड्राइवर से मगरमच्छ पर वार करते हैं और उसके एक आंख फोड़ देते हैं और हेली वायर्स के बीच में से मगरमच्छ से बचकर एक सेफ जगह पहुंचती है। लेकिन वो उस जगह फंस जाते हैं और मगरमच्छ उसका वहीं पर इंतजार करते हैं। बैरी घबराते हुए हेली का हालचाल पूछता है और वहाँ पर पड़े एक चप्पू के सहारे हेली तक पहुँचने की कोशिश करता है और साथ ही बड़ी हिम्मत से दर्द से करारते हुए वो अपनी टूटी हुई हड्डी को फिर से पैर में सरकाता है। आगे तूफान और ज्यादा तेज हो जाता है, जिस वजह से पानी पूरे शहर में भरने लगता है और बेसमेंट में भी। हेली को बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं। हेली मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन तूफान की वजह से उसकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती। दरअसल वे सभी चोर होते हैं और वो एक एटीएम मशीन अपने साथ ले जाने का सोचते हैं। उनका एक आदमी कुछ खाने की चीजें ला रहा होता है। तभी किसी एक को हेली की बैटरी की लाइट दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो उनकी तरफ मदद के लिए जाता है। लेकिन उसी पल उसके पीछे एक मगरमच्छ उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़कर पानी में ले जाता है। जैसे ही वो ये सब देखता है,
उसे भी दूसरा मगरमच्छ पानी में खींचता है और उनके लास्ट साथी को भी मगरमच्छ जान से मार देते हैं। हेली ये सब देख रही होती है और पूरी तरह निराश भी, क्योंकि पूरे शहर में अब सिर्फ मगरमच्छ ही मगरमच्छ होते हैं। तभी हेली के पिता बैरी उसे एक दूसरे बाहर निकलने के रास्ते के बारे में बताते हैं। ये सुनकर हेली को कुछ आशा दिखाई देती है। हेली दूसरे रास्ते तक पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर एक टेबल उस दरवाजे पर होने के कारण दरवाजा नहीं खुलता। इस बात पर हेली और बैरी दोनों निराश हो जाते हैं। तभी बैरी को एक बोट की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर हेली का दोस्त वेन और उसके साथी उसे ढूंढने आया होता है। वेन हेली को ढूंढने उसके घर में जाता है। तभी बैरी लोहे के चप्पू से पाइप्स पर मारता है और वेन को वो आवाज सुनने पर पता चलता है कि वे दोनों अंदर फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ उनके नाव के पंखे पर कुछ कचरा अटकने से नाव बंद हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए वेन का साथी पानी में उतरकर उसे ठीक करने लगता है। वेन एक बेसमेंट के दरवाजे के पास आने पर हेली उसे मगरमच्छ के बारे में बताती है। वो सुनकर वेन कुछ दूर हो जाता है और मदद के लिए अपने साथी को पुकारता है। तभी एक मगरमच्छ बेसमेंट के दरवाजे से वेन को पकड़कर अंदर ले जाता है और बाहर कई मगरमच्छ वेन के साथी को टुकड़े टुकड़े कर खाते हैं। वेन मदद के लिए चिल्लाता है और हेली उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। आगे हेली अपने पिता के पास पहुंचती है। वहाँ पर हेली पूरी तरह हार मानती है, लेकिन बैरी हेली को मोटिवेट करता है कि किस तरह बचपन में हेली अपनी सांस ज्यादा देर तक पानी में रोकती थी और अब तो वो बड़ी हो गई है। बैरी एक प्लान बनाता है कि वो पाइप्स पे मारकर मगरमच्छ का ध्यान आकर्षित करेगा और हेली बाहर निकलकर उसकी मदद करेगी। बैरी पाइप्स पर मारने लगता है और हेली धीरे से दूसरी तरफ से जाती है। एक मगरमच्छ बैरी की ओर आता है और बैरी पाइप्स गिराकर उसे फंसा लेता है और चप्पू से उस पर वार करता है। आखिरकार बड़ी मेहनत से बैरी चप्पू को टेढ़ा करके मगरमच्छ के सिर में घुसाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ दूसरा मगरमच्छ खुला होने के कारण हेली ड्रेन पाइप से जाने का सोचती है, लेकिन बैरी उसे मना करता है क्योंकि वो मगरमच्छ उसी ड्रेन पाइप से आए होते हैं। हेली अपने पिता की बात ना मानकर वहाँ पर चली जाती है। हेली के वहाँ जाने पर हमें पता चलता है कि वो जगह मगरमच्छ का घर है, क्योंकि वहाँ पर मगरमच्छ के अंडे होते हैं। वहाँ पर वेन की लाश भी होती है। तब एक मगरमच्छ उस ड्रेन पाइप से अंदर आता है। हेली वेन की बॉडी में से उसकी बंदूक लेती है। तभी मगरमच्छ हेली का हाथ काटता है और हेली बंदूक की सारी गोलियां उस मगरमच्छ के अंदर मारकर उसे मार देती है और ड्रेन पाइप से जाती है। पाइप से जाते वक्त उसे डुबकी मारकर जाना पड़ता है, लेकिन जाते वक्त एक बड़ा मगरमच्छ पाइप के बाहर से जाता है, जिस वजह से हेली को थोड़ा रुकना पड़ता है। पाइप से बाहर निकलने पर हेली कई मगरमच्छ देखते हैं, लेकिन वो कुछ हलचल न करके आराम से वहाँ से जाते हैं। लेकिन एक की नजर हेली पर पड़ जाती है और वो हेली की तरफ जाता है, लेकिन हेली वहाँ से निकलने में कामयाब होती है। घर के अंदर पहुँचने पर बैरी अपनी सांसें छोड़ चुका होता है, लेकिन हेली सभी लकड़ियाँ निकालकर उसे बाहर निकालती है। अभी भी बैरी सांस नहीं ले रहा होता। तब हेली उसकी छाती पर मारते हैं और बैरी की सांसें चलने लगती है। आगे वे सभी पानी से भरा शहर देखकर चौंक जाते हैं और वहीं से जाने का सोचते हैं। हेली डरी होती है और मना करती है, लेकिन बैरी हेली को मना लेता है और कहता है कि हम कुछ ज्यादा हलचल नहीं करेंगे, क्योंकि हलचल से मगरमच्छ को पता चलता है और वे हमला करते हैं। वे दोनों जाने लगते हैं। तभी बारिश अचानक से रुक जाती है, क्योंकि वो तूफान के सेंटर में होते हैं। तभी एक मगरमच्छ उनके बीच से निकल जाता है और डैम टूटने की घंटी बजती है। वो आवाज सुनते ही हेली तेजी से तैरकर वहाँ पर खड़ी बोट पर जाने लगते हैं, लेकिन मगरमच्छ उसके पीछे जाते हैं। हेली बोट पर पहुंच जाते हैं और बोट लेकर बैरी के पास जाते हैं। जैसे ही बैरी बोट में बैठता है, डैम के तेज पानी की वजह से उनकी नाव एक घर में जाकर गिरती है और वे भी पानी में गिर जाते हैं, जिस वजह से वो अलग हो जाते हैं। बैरी हेली को सीढ़ियों पर मिलने कहता है और कुछ फ्लेयर्स लेता है। आगे बैरी अपने डॉगी शुगर को बचाता है, लेकिन इसमें एक मगरमच्छ बैरी के हाथ को पकड़ता है और छुड़ाने की कोशिश में उसका हाथ टूट जाता है। जैसे ही हेली वहाँ पर आती है, मगरमच्छ हेली के पीछे जाता है और हेली बाथरूम में अटक जाती है। हेली बड़ी ही चालाकी से मगरमच्छ को फंसाकर बैरी के पास जाती है। आगे हेली एक फ्लेयर जलाकर विंडो के पास जाती है, लेकिन एक मगरमच्छ विंडो तोड़कर अंदर आता है और हेली फंस जाती है। बैरी एक तरफ छत की ओर जाता है और दूसरी तरफ मगरमच्छ हेली के कंधे को पकड़कर पानी में ले जाता है। हेली पानी में पड़ी जलती फ्लेयर से मगरमच्छ को भगाकर छत की तरफ पहुंचती है। हेली का हाथ छूटने ही वाला होता है, तभी बैरी हेली का हाथ पकड़कर उसे बचाता है। एक हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजर रहा होता है। तब हेली एक फ्लेयर जलाती है, जिसे देखकर वो हेलीकॉप्टर वहाँ आता है और एक जाल गिराकर उन्हें बचा लेता है और हमारी मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।